क्या हाल है बच्चों? सब बढ़िया? चलिए, आपको भी मालूम होगा कि सरकार कोचिंग बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया है, कॉलेज बंद कर दिया है। काहे? कोरोना फैल जाएगा। रीजन का चीज दे रहा हूं अपना, कोरोना फैल जाएगा। बताइए, ऐसा ऐसा रीजन दे रहा है ना। अब देखिए, हम दिखाते हैं आपको कि कहां कहां कोरोना नहीं फैलता। ठीक है ना? सब बच्चा ये सब देख लेगा, पूरा दुनिया देख लेगा कि आज कोरोना कहां कहां नहीं फैलता है। पता नहीं सबको काची प्रॉब्लम है कि स्कूल में कोरोना फैल रहा है और कॉलेज में जो एक गो बेंचवा पे दो गो लड़का बैठता है उस सब में कोरोना फैलने लगता है। मतलब ये डुअल नेचर काहे के लिए है? अब तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। अब ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये वाला, ये तब का बात है ना जब हम ऐसे छतवा पे ऐसे यहीं पे थे, यहीं पे ऐसे फोटोवा खींचे। ठीक है, अब देखे का चीज ये सब देखिए, ये सब ये देखे क्या लादे हुए। ठीक है, ये देखे क्या लादे हुए, मतलब क्या बोले। अब ये देखिए, कोई डर नहीं। देखिए मास्क उस पहना हुआ है, वो देखिए, ये तब का केस है ना, ये तब का बात है जब पूरा पब्लिक सब डरल था, एकदम कोरोना कोरोना कर रहा था। ये देखिए, यही है, ये भीड़ है, ये भीड़ एकदम पूरा, एकदम कहिए तो पूरा एकदम दानापुर से पानापुर तक पूरा भीड़े भीड़े लग गल है ना। तब कोरोना नहीं फैलेगा जी? नहीं, कौन सा लॉजिक? और दिखाएं, और देखिए, और बहुत बच्चा एकदम देखा तो ये देखिए, ई वाला, ये सब बच्चा सब ये देखिए सीढ़ी उड़ी पे बैठल है, सब इंतजार कर रहा है कि कब हम फॉर्म भरेंगे। वो सबको 1500 और 2000 रुपया लेगा, और 2000 रुपया लेगा तो ये सब का ये देखिए पूरा बेचारा टेंशन में है। ठीक है, कि कौन फोटो नहीं खींच रहा है। अब देखिए ई सब का एक को, ई देखिए बेचारा कैसे गमछी उमछी लपेट के आया है। इसको कोरोना होना ही नहीं है। काहे? उस समय कोरोना होगा, सरकार को पैसा चाहिए तो कोरोना है। ये भीड़ है, ये तब का है जब एकदम बिहार बोर्ड का फॉर्म भरा जा रहा था। और तब बताइए कोरोना है या नहीं है? कोरोना है या? ये लाइन देखिए, ये सब बेचारा वेटिंग में, ये एगो बाहर खड़ा है। ठीक है, कम मेरा चांस आएगा कि हम भी पैसा देंगे। ठीक है, तो जहां पे पैसा आ रहा, कोरोना नहीं है ना। ये देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं। ठीक है, और देखिए, और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए, ये अपना हाल का बना लिया बेचारा, ये सब बच्चा सब का, ये तब का बात है ना। ये देखिए, एकदम इसको दिखाइयो नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये एकदम जंगला पे झांक रहा है, कब मेरा चांस आएगा, पैसा देना है। और ये सब बेचारा पैसा दे के एग्जाम का फॉर्म भी भर दिया। अब पता चला क्या है कि वो तो पढ़ा है ये नहीं था। ये सब क्या पढ़ा है? ये सब क्या पढ़ा है? न स्कूल खुला है, न कोचिंग खुला है, तो ये सब पढ़ा क्या होगा? ये सब तो बेचारा 1500 और 2000 रुपया बर्बाद कर दिया है। ये सब क्या पढ़ा होगा? स्कूल तो खुलबे नहीं किया, और तुरंते सब अनाउंसमेंटो कर दिया। अरे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना, कि चलिए नहीं खुला है स्कूल तो अब एग्जाम जो होगा मार्च में होगा, ऐसे तो बोलना चाहिए था। वो सब ले लिया। पिछले बार 7 फरवरी को हुआ था, अबरी 3 को ले लिया। बच्चा से एकदम पूरा कि अरे मार्च में होगा ना। अब पता चला 3 को एग्जाम ले। ये बेचारा ये सब का क्या हालत हुआ होगा बताइए? ये सब कुछ पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब कुछ पढ़ाया होगा तो कौन टीचर अपना चोरी चुप के खोल के पढ़ा दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन समझिए, बहुत लड़का 100 में से 70% या 50-60% लड़का नहीं पढ़ा, तब भी उस सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया। अब वो मार्क्स से लेके क्या करेगा? लीजिए, आ गया 70 नंबर। 70 नंबर आ गया तो ये बेचारा क्या करेगा? ये क्या करेगा बताइए? ये क्या कर लेगा? 70 दे दिए, 70%, 80%, मैथ में 99, 98 कुछो, मतलब करेगा क्या ये बेचारा मार्क्स लेके? ठीक है, अंदर में तो नॉलेज खोखला है। ठीक है, ये सब बेचारा दिया है एग्जाम के समय। तब कोरोना कहां था? माने पैसा लेना है तो कोरोना वोरोना कुछ है ये नहीं है। माने कैसा लॉजिक है? अब तो लॉजिक नहीं ना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या चाहते बचवा सब पढ़े नहीं? आप बोलते थे कि पढ़ेगा और तबे तो फ्यूचर देश का बनेगा, मतलब फ्यूचर एकदम अच्छा होगा कंट्री का। अब बचवे नहीं पड़ेगा तो फ्यूचर कहां से, कंट्री डेवलप कहां से होगा? ये देखिए, अगला देखिए, ये देखिए,
ई देखिए, ई रैली का है, ई रैली, ये अभी फिलहाल का ही देखिए, झंडा उंडा ले ले सब किसका किसका, ठीक है। ये कुम ऐसे नाक उक पे पहन ले है मास्क, कुछो नहीं, एकदम एको नहीं। ई देखिए, ई सब का पहना हुआ है, वो देखिए, ई तो बेचारा शरीर पेंट कर लिया पूरा, ठीक है, ई शरीर पेंट कर लिया, वो एकदम वो सबको दूरे से कुछो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे मुंडी। ये सब क्या है? ये सब भीड़ लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ, ये सब का कोरोना। अब बताइए, देखिए ये जो वेस्ट बंगाल देखिएगा ना, वेस्ट बंगाल, अब देखिए जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, जैसे अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का, ठीक है, तो उस सब में जानते हैं वेस्ट बंगाल में 4000 केस आया था अभी 2 दिन पहले का। अब वहां पे बोला ना ना ना, सब घूमिए, एकदम सब घूमिए, कोनो टेंशन नहीं है। अब बिहार में ये सब 800 केस है ना, इस सब स्कूल सब बंद कर दिया एक के। अभी कितना टीचर तो बेचारा अपना कोचिंग उचिंग स्कूल का झोले जा रहा था कि अब कोचिंग खुल रहा, पूरा एकदम खुशी था। काहे? पूरा बेचारा वो 1 साल से अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड था। कितना टीचर सब अनएम्प्लॉयड हो गया था बेचारा, काची काची करके पैसा कमाया सब, ठीक है। तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया, जैसे स्कूल खुला तो थोड़ा चमक धमक लाया, झोल उलझाड़ सब। अब पता चला कि कोचिंग फिर से अभी 2 दिन पहले सब बंद करवा दिया। बताइए बच्चा क्या पढ़ेगा? माने होली के बाद प्लानिंग आता है, होली जैसी होली बीता, बच्चा सब आइए रहा था ठेकुआ उकुआ सब लेके, इधर पता चला संडे ही को बोल दिया सब कि बंद हो गया कोचिंग। अब बताइए स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद, माने क्या चीज। जब भी कोरोना का नाम आता है तो एकदम सीधे कोचिंगे पे अटैक है, स्कूले पे अटैक है। ये सब आपका क्या चल रहा है? ये सब क्या चीज है? माने ये देखिए, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये सब हम पढ़ा रहे हैं, इसी में कोरोना हो जाएगा। इसमें कितना के गो लड़का बैठल है, तो इसी में कोरोना थोड़ी हो जाएगा। मतलब क्या है? लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप जहां मन कर रहा है लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, अरे उसका सॉल्यूशन लाइए ना। क्या किया जा सकता है? आप तुरंत क्या एजुकेशन पे प्रहार कर दे रहे हैं, कुछ काम धाम नहीं, एकदम सीधे कि ना एकदम आज एक कोरोना बढ़ा, कोचिंग बंद, स्कूल बंद, सब कुछ बंद। तो फिर कैसे होगा? लड़का सब आगे कैसे बढ़ेगा, पढ़ेगा कैसे? आपको ही मालूम है 10th 12th ये सब जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बेसिक एजुकेशन है। बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो गवर्नमेंट को ये सब सोचना चाहिए ना। आपका भी बाल बच्चा होगा, आप सोचिए आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, आप लोग का तो बच्चा सब विदेश उदेश में पढ़ रहा होगा, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहा होगा, ठीक है। दूसरे का बच्चा जो गरीब, एक गरीब है, आप बताइए गरीब अमीर कैसे बनेगा? यही ना है उसके पास पैसा, तो है नहीं कि बिजनेस खोल देगा, वो बिजनेस खोल देगा, वो नहीं खोलेगा। तो उसके पास यही कलम था ना कि वो बेचारा पढ़ेगा, अब पढ़ के अपने घर का आर्थिक स्थिति सुधारेगा, फाइनेंशियल कंडीशन को उसको ठीक ठाक कर लेगा। लेकिन आप तो इसका पेन ही छीन ले रहे हैं, लेकिन ना तुम नहीं बन सकते हो अमीर। तो बेचारा के पास, वो स्टूडेंट के पास, जो गरीब स्टूडेंट है, जो कैसे कैसे आया है शहर में आके, बेचारा कैसे कैसे पढ़ रहा है, वो सब अभी अबे किया था, तुरंत आप बोल दिए सब कुछ बंद और रूम ले लिया, उसका कौन सुनेगा? आज जो एजुकेशन चला रहा है, जैसे कोचिंगे चला रहा होगा छोटा उटा टीचर हम लोग जैसा, ठीक है, वो बताइए वो सब बिजलियों माफ किए हैं पिछले साल में, कुछ माफ किए, कुछ करते हैं ये नहीं है। अब बोल देते हैं कि बंद हो गया, वो बंद हो गया। अरे कुछ करिएगा तब ना, प्रिवेंशन आपको लेना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि हाँ कोचिंग में ये होना चाहिए, स्कूल में ये होना चाहिए। 1 रुपया का भी खर्चा है आपका कि हाँ नहीं इसको ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। बेचारा वो भी पढ़े, 10 गो मास्क बांट दिए, थोड़ा ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिए कि हाँ एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच में कोई कांटेक्ट ना बने। कुछ किए, सोचे, जब आया तो बस सब कुछ बंद, सब कुछ किया। मॉल रेस्टोरेंट क्या बंद कर दिए? परसों जो आपका आया था नोटिस कि सब कुछ बंद कर दिए, कोचिंग स्कूल कॉलेज, और इन तीनों के सिवा कुछ नहीं दिखता है, रेस्टोरेंट नहीं दिखता है, मॉल नहीं दिखता है। अब लॉजिक समझ ही नहीं रही, मतलब डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? डबल गेम,
बंद करना है तो सब कुछ बंद करिए, मतलब मत कीजिए रैली। अब इसी पे 3-4 को बच्चा खिसिया गया है, सब उधर एथी कर दिया तो उसको भी डंडा से मार के सब भगा रहा है। बच्चा मजबूर हो गया, वो पढ़ना चाहता है, 1 साल से पढ़ा नहीं, वो अपने फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हैं। आप तो समझ जाइए, आप खुद समझदार, आपके बच्चे भी होंगे। आप ही बताइए, एक के गो नेता होगा, वो कहां पढ़ाता अपने बच्चा को? सब बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाया होगा। अब बताइए, आप चाहिएगा कि आपका बच्चा ना पढ़े? आप चाहिएगा? नहीं, आपके घर तो एकदम प्राइवेट टीचर आता होगा, पढ़ा देता होगा। लेकिन उस बच्चा का क्या, जो गरीब है, जो 1 साल तक पढ़ा नहीं है, उसका लाइफ का क्या? ये सब आपको सोचना चाहिए। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, ये सब मत कीजिए। बच्चों का सवाल है, ठीक है, उनको अपने फैमिली को आगे ले जाना है, ठीक है, तो ये सब मत कीजिए। कोई भी डिसीजन लीजिए तो देखिए कि आगे पीछे क्या हो सकता है, उन पर क्या इफेक्ट आएगा, ये देखना जरूरी है। चलिए, थैंक यू।